एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ। सेकंड होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आप लोगों को ये दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC। अब DE पैरेलल टू BC है तो थेल्स थ्योरम्स लग सकती है। थेल्स थ्योरम क्या कहती थी? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा कब होता है? जब एक लाइन पैरेलल हो किसी भी एक ट्रायंगल की एक साइड के, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये कल मैंने बताया था 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू x। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 आ गया, 15 बन जा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। राइट, इस तरह से आप लोगों को प्रोसीड करना है। इसका सेकंड पार्ट होमवर्क और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग ट्राई करना। अगर रेशियो सेम आ जाते हैं तो वो पैरेलल है और नहीं आते हैं तो वो नॉट पैरेलल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? AM अपॉन MB AB इक्वल टू AN अपॉन AD। कैसे प्रूफ करें? देखो गिवन क्या है, प्रूफ इस तरह से लिखेंगे आप एग्ज़ाम में। प्रूफ गिवन क्या है, मैं स्टार्टिंग में लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे, बाकी आप बार बार नहीं लिखूँगा, आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। एक तो ये दे रखा है LM पैरेलल टू CD और एक दे रखा है LN पैरेलल टू CD। अब पैरेलल दे रखा है मतलब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC के अंदर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB, है ना, इक्वल टू AL अपॉन LC। AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC। ऐसे ही ट्राइंगल ACD के अंदर हम लगा सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। AL अपॉन LC इक्वल टू AN अपॉन AD। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखें फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करके देखें तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी AL अपॉन AC और यहाँ पे भी AL AC। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये आपस में ये भी तो इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन ND, हैंस प्रूफ। देखो इतने ईजी क्वेश्चंस, इस तरह से प्रोसीड करना है आप लोगों को। ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न का है, डिक्टो ये का ये पैटर्न। आपको दो पैरेलल से ढूंढ के सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क 5th में करा रहा हूँ। देखो आपको इसमें ये दे रखा है और प्रूफ ये करना है ना। अब देखो पैरेलल प्रूफ करना है मतलब मेरे को कन्वर्स थ्योरम काम में लेनी पड़ेगी शायद, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये रेशियो में सेम डिवाइड हो रहे हैं तो वो लाइन उसके पैरेलल होगी। बताया था मैंने कन्वर्स थ्योरम। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ POQ, क्योंकि POQ में ही मेरे को ये कंडीशन मिल रही है पैरेलल की। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, इक्वेशन 1। ऐसी ट्राइंगल POR ले लेता हूँ मैं, तो क्या होगा PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO, इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे भी PD अपॉन DO, यहाँ पे भी PD, मतलब ये आपस में ये दोनों भी इक्वल। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। देखो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल बाय कन्वर्स। आप स्टेटमेंट लिखोगे कन्वर्स थ्योरम का, मैंने बताया भी था, याद करना है, बाय कन्वर्स हैंस प्रूव्ड, नोटेड। देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, वही कंसेप्ट। देखो कौन किसके पैरेलल दे रखा है, AB पैरेलल टू PQ, तो मतलब आप ट्राइंगल OQP ले लो। ठीक है, अब इसमें थेल्स थ्योरम लगा दो, OB अपॉन BQ इक्वल टू OA अपॉन AP। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब ऐसे ही इक्वेशन 2 POR जो आपको दे रखा है, क्योंकि पैरेलल लेग वहाँ पे भी दे रखा है, तो OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR।
ठीक है, ओ ए अपॉन ओके, ये मैंने यहाँ पे ए पी लिखना था, ओ ए अपॉन ए पी, है ना, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो वापस वैसे हो गया। देखो यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ पे भी ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ओ बी अपॉन ओ क्यू बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, अगर कन्वर्स थ्योरम से देखो ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो लाइन जो होगी वो उसके पैरेलल होगी। हमने कन्वर्स थ्योरम से सीखा और पिछले 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे। तो बी सी पैरेलल थ्योरम बाय कन्वर्स, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप डायरेक्ट कन्वर्स नहीं लिखेंगे, प्लीज़ पूरा स्टेटमेंट याद करके पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। थैंक यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपकी 9th क्लास की थ्योरम पे है। तो फिगर कुछ ऐसा है, ए पी क्यू बी सी, ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू थर्ड साइड तो ये बराबर होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करें, देखो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू पी बी होना चाहिए, बराबर बात है। मैं यहाँ पे ए पी की वैल्यू पी बी रखता हूँ, तो पी बी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, देखो ये बाइसेक्ट कर दिया, मतलब बराबर मतलब बाइसेक्ट कर दिया, हेंस प्रूव्ड। राइट, इस तरह से प्रोसीड करना है। क्वेश्चन 8 होमवर्क रहेगा, वो भी ऐसा कैसे ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रेपेजियम दे रखा है और साइड्स बता रखी कौन कैसे पैरेलल है, और प्रूफ आपको ये करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन से आप एक लाइन ड्रॉ करो, ई एफ पैरेलल टू सी डी। मैं डॉटेड इसलिए नहीं क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है, अब देखो ये जो दो है इस सी डी के पैरेलल, तो ट्राइंगल ए डी सी कंसीडर कर लो और लिख दो ई ओ पैरेलल टू सी डी। कुछ गलत नहीं है क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ करी है। और यहाँ थ्योरम हम लगा देंगे ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ऐसे सिमिलरली ट्राइंगल ए बी डी पकड़ लो। ट्राइंगल ए बी डी पकड़ने पे हमने देखा ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू ओ डी अपॉन बी ओ। ठीक है, ई डी, अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर रहा हूँ दोनों को। ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ऐसे इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे भी ए ई अपॉन ई डी और यहाँ पे भी ए ई अपॉन ई डी रहेगा, तो मैं कंपेयर करके इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ। तो देखो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इसको रेसिप्रोकल कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड। यही तो लाना था मैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। राइट, थैंक यू सो मच।